एग्जाम्पल नंबर 3, इन द ब्लो गिवन फिगर, कौन सी फिगर, ये जो फिगर दी हुई है, इसमें क्या दिया है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और एक लाइन ये इसको कट कर रही है, राइट, एस और टी पॉइंट पर, और ये दो एंगल दिए हुए हैं जो इट सीम्स बराबर है। तो क्या पढ़ें, दोबारा पढ़ो कि पी एस अपॉन एस क्यू मीन्स ये साइड की रेशो सिमिलर इज इक्वल टू दिस साइड रेशो, ये दोनों क्रॉस ऑपोजिट साइड की रेशो सेम है। एंड एंगल, ये जो एंगल है पी एस टी, वो एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मीन्स कौन सा एंगल है, पी आर क्यू के बराबर है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है हमको याद है क्या होता है कि जिसकी ऑपोजिट साइड्स, दो साइड्स, कोई भी दो साइड, आइसो मीन्स टू साइड्स आर सेम। इफ़ टू साइड्स आर सेम, तो हमने क्या सीखा था, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यदि हम ये प्रूव करते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो लेट्स प्रूव इट। तो ये हटा देते हैं। सो विल राइट दिस वे कि इट इज़ गिवन दैट इन फिगर ये रेशो है, दी हुई है, दिस इज़ गिवन। सो हम कह सकते हैं कि एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। जब ये ऑपोजिट साइड की रेशो बराबर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एस टी जो है, जो ये लाइन एस टी है, वो पैरेलल किसकी होगी, क्यू आर। थ्योरम 6.2, और वी कैन राइट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कन्वर्स थ्योरम थी। 6.1 थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, और इसका कन्वर्स ऑफ दिस कि यदि कोई लाइन अपोजिट साइड को फिक्स रेशो में काटती है तो वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन। ओके, दिस इज ट्रू, देन ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन पी क्यू लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को, ट्रांसवर्स लाइन है उसको कट कर रही है, तो ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। द करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के क्या होते हैं, बराबर। दैट मीन्स दिस एंगल इज पैरेलल टू दिस। और यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये पहले से ही एंगल इस एंगल के बराबर है, दैट मीन्स एंगल क्यू इज पैरेलल इज इक्वल टू आर। और जब दोनों एंगल बराबर हो गए तो क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, बराबर ही होंगी। सो वी कैन राइट दिस वे, देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, also it is given angle this is equal to this, means कौन सा एंगल, एस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये थोड़ा लिखने में टिपिकल होता है, बट फिगर से देखोगे ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दैट इज व्हाट इज गिवन। तो इन दोनों पॉइंट से, पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से समझ में आया ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, दैट मीन्स एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल कार। दैट इज व्हाट इज वी हैव टू राइट। तो पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से ये निकल के आ गया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू इज इक्वल टू, ये बराबर हो गया, मीन्स एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर हो गया, राइट। जब ये बराबर हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से कि पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, मीन्स पी क्यू ये साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का या किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, हमने और ये भी देखा था ना, यदि एंगल हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो एंगल के करस्पॉन्डिंग होती है। तो ये एंगल बराबर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी, दैट मीन्स ये दोनों साइड बराबर होंगी। दैट इज़ व्हाट ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऐसे बोल सकते हो। और जब ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दैट हैंस वी हैव प्रूव्ड इट। कितना ईजी है। तो क्या है ना, थोड़ी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि थोड़ा सा बार बार, और ये एंगल लिखते समय पी एस टी एंगल पी क्यू आर, वो क्या होता है जब आप ऐसे लिख रहे होते हो ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। इसलिए ऑलवेज डायग्राम को देखो कि आप एंगल एस और एंगल आर की बात कर रहे हो और एंगल क्यू की बात कर रहे हो। और जब एंगल क्यू कर रहे हो तो उसके साइड में पी क्यू आर लिखो या आर क्यू पी लिखो, मीन्स सेंटर में क्यू होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू क्यू, या एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ ऊपर देखो एंगल एस इज इक्वल टू क्यू, एस इज इक्वल टू क्यू। तो खाली एंगल एस लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा लोग समझ लेते हैं, अदरवाइज हम ऐसे नाम देते हैं
PST बोलो या TSP बोलो, एंगल ही तो है और एंगल का साइन लगाना है। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? वेरी गुड।